जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं लेके आ गया हूँ झारखंड का मैराथन। और ये मैराथन रहेगा फील्ड सुपरवाइज़र के लिए। और ये फील्ड सुपरवाइज़र के अलावा आप झारखंड के जितने भी सारे एग्ज़ाम्स देते हैं, झारखंड के जीके आपके 40 से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो आपका फील्ड वर्कर हो या फिर अदर कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे सामान्य झारखंड, झारखंड के प्रमंडल और ज़िले, राजकीय चिन्ह और प्रतीक और जनगणना। तो इस मैराथन वीडियो और ये जनगणना 2011 का होगा। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहेंगे। झारखंड फील्ड वर्कर ये क्लास 1 है। और इसी तरह से सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं करवा दूंगा। तो चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पेपर थर्ड का झारखंड का केवल क्वेश्चंस करवा रहे हैं। और मैं सेट भी प्रैक्टिस करवाऊंगा। उस सेट को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि सेट प्रैक्टिस अंतिम दिनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कारगर होता है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे और जानेंगे। पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य किस राज्य से पृथक होकर अस्तित्व में आया। ये देखिए दरोगा 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो ये बिहार राज्य से अलग होकर अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 2000, 15 सितंबर 2000, 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000। तो 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड जो है अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, राज्य गठन या स्थापना की दृष्टि से झारखंड राज्य का स्थान कौन सा है? 25वां, 26वां, 27, 28वां या 30वां। तो झारखंड राज्य जो है जिस समय गठन हुआ था उस समय 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड राज्य की राजधानी है तो जमशेदपुर, रांची, बोकारो, पलामू। तो झारखंड राज्य की राजधानी हमारा रांची है। ये क्वेश्चंस जो हैं आपके हर एक कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए हैं। अब तक के जितने भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन रहे हैं सन 2000 के बाद, वो सारे क्वेश्चनों को हम इस चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। झारखंड राज्य की उपराजधानी कौन सी है? दुमका, रांची, गिरिडीह, बोकारो। दुमका है। कहाँ है? झारखंड राज्य की उपराजधानी दुमका है। और आप कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो लंबा होने वाला है तो अंतिम तक जाइएगा और सारे क्वेश्चनों को आप भी टिक करके देखिएगा। झारखंड राज्य का प्रस्तावित राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? गिरिडीह, बोकारो, चाईबासा या मेदिनीनगर। बोला कौन सी नहीं है? तो गिरिडीह भी था, चाईबासा भी था, मेदिनीनगर भी था। ये उपराजधानियाँ प्रस्तावित उपराजधानी थी, लेकिन इसमें एक बोकारो आ जाता है जो उपराजधानी नहीं है। अगला, झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी कौन सी है? बोकारो, जमशेदपुर, मुरी या घाटशिला। तो झारखंड राज्य की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जमशेदपुर को। आर्थिक राजधानी यानी सबसे ज़्यादा इनकम देखा जाए तो वहीं पे हमारा सेल का प्लांट लगा हुआ है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जहाँ से काफ़ी ज़्यादा इनकम आता है राज्य सरकार को। झारखंड राज्य की कोयला की राजधानी यानी कोयला कहाँ पे ज़्यादा होता है? रामगढ़, हजारीबाग, धनबाद या गिरिडीह। तो धनबाद, कोयला की राजधानी धनबाद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड राज्य की ताम्र की राजधानी कहाँ है? ताम्ररानी तांबा। ताम्ररानी तांबा की राजधानी कहाँ है? मुरी, घाटशिला, जमशेदपुर, रामगढ़। तो ये घाटशिला, घाटशिला में तांबा का जो है ताम्र की राजधानी है। झारखंड राज्य की कांच की राजधानी है घाटशिला, मुरी, रामगढ़, पलामू। तो जी ये जो है कांच की राजधानी कहाँ पे है? तो ये है रामगढ़ में। कहाँ है? रामगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की अभ्रक अभ्रक की राजधानी कौन सी है? मुरी, धनबाद, कोडरमा, रामगढ़। तो कोडरमा है। अभ्रक राजधानी कौन सी है? कोडरमा है। झारखंड राज्य की अल्मुनियम की राजधानी कौन सी है? घाटशिला, रामगढ़, भेंडरा या मुरी। तो ये जो है अल्मुनियम का कारखाना ये हमारी मुरी में है। कहाँ पे है? मुरी में है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ अवस्थित है? रांची में, दुमका में, जमशेदपुर में, बोकारो में। तो झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? रांची में। भारत देश में गठन के दृष्टिकोण से झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? 15वां, 18वां, 20वां या 21वां। जिस समय झारखंड गठन हुआ था उस समय
उच्च न्यायालय कौन से दृष्टिकोण से कौन सा है? 21वां है। कौन सा? 21वां है। झारखंड राज्य भारत के किस भाग में अवस्थित है? उत्तर दक्षिण भाग में, उत्तर पूर्व भाग में, दक्षिण पूर्व भाग में या पश्चिमी पूर्वी भाग में? तो किस ओर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। किस ओर स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड विश्व के मानचित्र पर किस गोलार्ध में अवस्थित है? यदि बोला जाए मानचित्र पर किस गोलार्ध में है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो किस गोलार्ध में है? तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अक्षांशीय विस्तार इसका आ जाएगा 21, 58, 10 से 25, 19, 15। यहाँ 28 नहीं होगा, ये कहाँ आएगा? 21, 58, 10 से 25, 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देशांतरीय विस्तार 83, 19, 15 से 87, 57 पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो आप इसे ध्यान से याद रखेंगे, मोबाइल नंबर के रूप में याद रखेंगे। 21, 58, 10 से 25, 19, 15 और 83, 19, 15 से 87, 57। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड राज्य की ज्यामितीय आकृति कैसी है? आकृति क्या है? वृत्ताकार, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार या आयताकार? तो इसकी आकृति कैसी है? चतुर्भुजाकार है। कैसी है? चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर कुल लंबाई कितनी है? 310 किलोमीटर, 330 किलोमीटर, 350 किलोमीटर या 380 किलोमीटर? तो ये जो लंबाई है 380 किलोमीटर है। कितनी है? 380 किलोमीटर है। और झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर लंबाई कितनी है? 363 किलोमीटर, 463 किलोमीटर, 469 किलोमीटर या 479 किलोमीटर? तो ये आ जाएगा हमारा 463 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 79.70 लाख हेक्टेयर, 85.10 लाख हेक्टेयर, फिर है 90.70 लाख हेक्टेयर, 75.10 लाख हेक्टेयर। तो 79.70 लाख हेक्टेयर जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%, 3.81%, 4.02% या तो 1.09%। तो ये जो हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.42% हो जाएगा। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? वर्ग मील में झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना? 30.778, ये वर्ग मील इतना तक हमारा झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। झारखंड राज्य का गठन एकीकृत बिहार के कितने भूभाग से बना है? 42%, 46%, 48% या 49%? तो कितने प्रतिशत भूभाग? तो 46% भूभाग से अलग होकर बना है। झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना स्थान है? तो झारखंड राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कितवां स्थान है? तो ये हो जाएगा हमारा 15वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितनावां स्थान है? 15वां स्थान है। झारखंड राज्य से सटे राज्य की संख्या कितनी है? तो 5 राज्य हैं, 5 प्रमंडल हैं, ये ध्यान रखेंगे। कितने राज्य हैं? 5 राज्यों से घिरा हुआ। और ये पंचायत सेक्रेटरी 2018 में SI दरोगा में भी पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, ये उत्तर देना आपको। तो ये पाकुड़ है, गढ़वा है, साहिबगंज है या पश्चिमी सिंहभूम है। तब पूर्वी में पूर्वी जिला पाकुड़ है। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? पाकुड़ है। अगला, झारखंड राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, चतरा, पलामू या गढ़वा? तो ये गढ़वा है। पश्चिमी जिला कौन सा है? गढ़वा। पूर्वी जिला पाकुड़। झारखंड राज्य का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा। तो सबसे पूर्वी जिला उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला हमारा है साहिबगंज। कौन सा है? साहिबगंज है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, झारखंड राज्य का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़ या पलामू? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा आ जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू या संथाल परगना? तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल सबसे बड़ा प्रमंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा है? कोल्हान, संथाल परगना, पलामू या दक्षिणी छोटा नागपुर? तो ये हो जाएगा हमारा पलामू। सबसे छोटा प्रमंडल पलामू। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, धनबाद या बोकारो? तो इसका हो जाएगा हमारा पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा हो जाएगा?
पश्चिमी सिंहभूम। अगला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? पाकुड़, पलामू, रामगढ़, लातेहार। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? ये हमारा है रामगढ़। कौन सा है? रामगढ़। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा साझा नहीं करता? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल भूमि पर स्थित है, ये गलत है। झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, ये सही है। छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्वी जिला, ये भी सही है। तो बोला जा रहा है इसमें से कौन सा गलत है? तो पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में है, ये गलत है। यही सही है, बाकी सारे क्वेश्चंस, सारे जो जजमेंट है वो गलत हैं। झारखंड राज्य के कितने जिले दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते? तो वो 2 जिले हैं। कौन से जिले हैं? 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य को से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। सिमडेगा जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? सिमडेगा जिला जो है किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श करता है। सिमडेगा किससे स्पर्श करता है? तो छत्तीसगढ़ से। दुमका एवं साहिबगंज जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो दुमका और साहिबगंज जो किस राज्य को? बिहार को, पश्चिम बंगाल को। उपरोक्त दोनों उनमें से कोई नहीं, उपरोक्त दोनों को टच करता है। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिला किस राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल दोनों को टच करता है। गढ़वा जिला किन राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त तीनों। तो उपरोक्त तीनों जिलों को टच करता है, तीनों राज्यों को टच करता है हमारा गढ़वा जिला। गढ़वा जिला उत्तर प्रदेश के किस जिला के अपनी सीमा और साझा करता है? सोनभद्र, देवरिया, अमेठी या मिर्ज़ापुर? तो ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र। सोनभद्र जिला की सीमा को साझा करता है कौन? हमारा गढ़वा जिला। पश्चिम बंगाल राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व में स्थित है। कहाँ स्थित है? झारखंड के पूर्व में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड की किस दिशा में अवस्थित है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिम में। पश्चिम राज्य में कौन सा है? हमारा छत्तीसगढ़ है। बिहार राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? बिहार जो है सो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है या दक्षिण में है? तो बिहार जो है हमारा उत्तर में है। उड़ीसा राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उड़ीसा जो है सो किस दिशा में है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो दक्षिण में हमारा है उड़ीसा। उत्तर प्रदेश राज्य झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य जो है झारखंड के किस दिशा में अवस्थित है? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या दक्षिण पूर्व? उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल झारखंड के कितने जिले से सीमा साझा करता है? 5, 10, 15 या 17? तो 10 जिले से अपनी सीमा को साझा करता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के कितने जिले से सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ राज्य जो है झारखंड के कितने जिले से सीमा साझा करता है? तो ये करता है 2, 3, 4 या 5। तो ये 4 जिलों से सीमा साझा करता है। बिहार राज्य झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? छत्तीसगढ़ जो 4 जिलों से, और बिहार जो है सो कितने जिलों से सीमा साझा करता है? 10। बिहार और पश्चिम बंगाल 10-10 जिलों से अपनी सीमा को साझा करते हैं। उड़ीसा राज्य झारखंड के कितने जिलों में सीमा साझा करता है? तो 1, 3, 4 या 5? तो 4 जिलों से सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश झारखंड के कितने जिलों से सीमा साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के 1, 2, 3 या 5? तो 1, उत्तर प्रदेश झारखंड के 1 जिले से अपनी सीमा को साझा करता है। अगला, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? तो वो कोई भी देश के साथ सीमा अपनी साझा नहीं करता है, वो हमारा झारखंड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पश्चिम सीमाओं को साझा करता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ पश्चिमी सीमाओं से साझा करता है। अगला है, झारखंड राज्य के गठन के बाद
कितने नए जिलों का गठन किया गया? 4, 6, 8 या 10? तो 6 नए जिलों का गठन किया गया था। कितने नए जिलों का गठन किया गया था? 6 नए जिलों का गठन किया गया था। झारखंड 18 जिलों के बाद 4 नए जिलों का गठन किया गया, वह है लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। कौन कौन सा? लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, देखते हैं। झारखंड राज्य से होकर क्रमशः कितनी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं गुजरती है? 2-2, 3-3, 4-4 या 5-5? तो ये हो जाएगा हमारा 4-4। 4 जो है अक्षांश और 4 देशांतर रेखाएं गुजरती है। झारखंड राज्य के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18 थी। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या है 24। झारखंड राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? 24। झारखंड राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 3, 5, 6 या 12? तो 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? 5 प्रमंडल हैं। अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? तो झारखंड राज्य के गठन के समय अनुमंडल 33 था, 34, 37 या 39? तो ये 33 अनुमंडल थे। कितने थे? 33 अनुमंडल। झारखंड राज्य में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो 34 है अभी। अभी फिलहाल में कितने अनुमंडल हैं? सॉरी, अभी टोटल अनुमंडलों की संख्या 45 हो गई है। कितनी हो गई है? 45 हो गई है। अगला है, झारखंड राज्य के गठन के समय प्रखंडों की संख्या कितनी थी? उस समय झारखंड राज्य गठन हुआ था, उस समय प्रखंड कितने थे? तो 202, 212, 215 या 222? तो 212 था। 212 था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में झारखंड राज्य में प्रखंडों की संख्या कितनी है? 212, 260, 263, 264? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 264। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 264। लातेहार जिला में अवस्थित राज्य 264वां प्रखंड कौन सा है? तो ये सरयू है। कौन सा है? सरयू है। 264वां प्रखंड कौन सा है? सरयू है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है 130, 131, 132 या 135? तो ये है 131। कितने हैं? 131 प्रखंड हैं अधिसूचित प्रखंड। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या है, तो 23-24 के अनुसार ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 4300, 4444, 4345, 4365? तो इसका हो जाएगा हमारा 4345। कितने हैं? 4345। झारखंड राज्य में अधिसूचित पंचायतों की संख्या कितनी है? 2070, 2072, 2074 या 2075? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2074। टोटल कितने हैं? 2074 हमारा अनुसूचित पंचायतों की संख्या है। 2001 से 1 एवं 11 के अनुसार झारखंड में क्रमशः गाँवों की संख्या कितनी है? 1 और में भी और 2011 में गाँव की संख्या कितनी हो जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले 2011 में 32,620 थे और अभी 32,394 हैं। यानी कुल टोटल जो है ये घट के गाँवों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि बहुत सारे गांव मिल के मर्ज हो जा रहे हैं या तो फिर गांव जो है शहर का निर्माण कर ले रहे हैं। झारखंड राज्य में जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 22, 24, 26 या 28? तो जिला परिषदों की संख्या कितनी है? 24 है। कितनी है? 24 है। झारखंड राज्य में जिला परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 541, 543, 545 या 547? तो 545 है। कितने हैं? 545 है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में नगर निगमों की संख्या है 7, 9, 10, 11? तो नगर निगमों की संख्या कितनी है? 9 है। कितने हैं? 9 है। झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या है, नगर परिषद कितने हैं? 15, 18, 20 या 21? तो कितने हैं नगर परिषद? तो ये हैं 20। कितने हैं? 20 हैं। झारखंड राज्य में नगर पंचायतों की संख्या है 15, 18, 20 या 22? तो कितने हैं नगर पंचायत? तो ये हैं हमारे 20। कितने हैं? नगर पंचायतों की संख्या 20 है। झारखंड राज्य में अधिसूचित सीमित क्षेत्र की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या 5? तो अधिसूचित सीमित क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो ये है हमारा 1। कितना है? 1 है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? 1, 3, 5 या 7? तो छावनी बोर्ड की संख्या कितनी है? तो हमारा 1 है छावनी बोर्ड, वो भी रामगढ़ में है। झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य क्या है? ये बराबर क्वेश्चंस पूछा जाता है। सेवा ही धर्म, सेवा ही लक्ष्य, सेवा परमो धर्म, जन सेवा ही धर्म। तो सेवा ही लक्ष्य जो है ये हमारा झारखंड पुलिस का ध्येय वाक्य है। आप थोड़ा ये बताइएगा कि आप जो है चैप्टर वाइज चाहते हैं या फिर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहते हैं झारखंड के, या फिर
सेट प्रैक्टिस चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। झारखंड राज्य में पुलिस थानों की संख्या कितनी है? 420, 425, 427 या 430? तो पुलिस थानों की संख्या 427 है। झारखंड राज्य में केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 10? तो केंद्रीय कारा की संख्या कितनी है? तो ये है हमारा 7। कितने हैं? 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? झारखंड राज्य के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते हैं? 16, 18, 12 या 10? तो 16 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 16 जिले। उत्तर से दक्षिण में झारखंड जिले का सही क्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण में देखना है कौन कौन सा है। साहिबगंज, पाकुड़, दुमका या बोकारो? ये हमारा उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। झारखंड के जिलों के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन सा है? तो ये गुमला 84 का आ जाएगा। चतरा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ये है उत्तर से दक्षिण तक का क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं 85। 2 उपभागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। तो दो उपभागों का नाम कौन कौन सा है? तो वो हमारा है धालभूम और घाटशिला। धालभूम और घाटशिला जो है ये झारखंड राज्य की विधायिका है। एक सदनीय, द्विसदनीय, त्रिसदनीय उप में से कोई नहीं। तो ये एक सदनीय है। विधायिका कैसी है? एक सदनीय है। भारतीय संविधान के अनुसार 104वें संविधान संशोधन के बाद झारखंड विधानसभा सदस्यों की संख्या होगी 80, 81, 82 या 84? तो ये जो है 81वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 हो जाएगी। झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या है, झारखंड के विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा हमारा 82 है, लेकिन एक हटा दिया गया था एंग्लो इंडियन को 104वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है, विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या है, जितने निर्वाचित किए जाते हैं 80 है, 81 है, 82 हैं या 85 हैं? तो 81 हैं। कितने सदस्य हैं? 81 हैं जिसे निर्वाचित किया जाता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या है। एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या 1 है, 2 है, 3 है या 5 है? तो एंग्लो इंडियन के सदस्यों की संख्या 1 है। अगला, झारखंड विधानसभा में सामान्य श्रेणियों हेतु आवंटित सीटों की संख्या है 28, 30, 35 या 44? तो ये हो जाएगा हमारा 44। कितने हो जाएगा? 44 हो जाएगा, जो हमारे जनरल कैटेगरी के लोग आते हैं। तो कुल अनुसूचित जनजाति हेतु संख्याएं हैं। अनुसूचित जनजाति के कितने हैं? 28 हैं, 30 हैं, 35 हैं या 44 हैं? तो ये हमारा हो जाएगा अनुसूचित जनजाति ला 28 हो जाएगा। कितने हो जाएगा? 28। झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति हेतु आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 5, 7, 9 या 11? तो 9 है। कितने हैं? 9 है। झारखंड में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 11, 12, 13 या 14? तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 14 है। कितनी है? 14 है। झारखंड राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? तो इसमें बोल रहा है जनरल का सीट कितना है? 8 है। कितने हैं? 8 हैं। लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या जनरल कैटेगरी में 8 हैं। झारखंड राज्य क्या है? झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति के लिए आवंटित लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? जो 8 तो जनरल से थे, और ये एससी के कितने सीट आवंटित हैं ये जवाब देना था। तो ये हो जाएगा हमारा 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटों की आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 1 है। कितने हैं? 1 है। अगला है, झारखंड राज्य में राज्यसभा हेतु आवंटित सदस्यों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 या 8? तो 6 है। राज्यसभा में आवंटित सीटों की संख्या कितनी है? 6। झारखंड में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम, रांची, हजारीबाग या धनबाद? तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र हमारा सिंहभूम है। कौन सा है? सिंहभूम है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा, रांची, कोडरमा, पलामू? तो चतरा है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? चतरा है। अगला है, भारत देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का अंश कितना है? तो ये है हमारा 2.42%। कितना? 2.42%। झारखंड राज्य में कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 102 नंबर का
77,922 वर्ग किलोमीटर, 77,922 किलोमीटर। झारखंड राज्य में कुल शहरी क्षेत्रफल क्या है? तो 1692, 1742, 1762, 1792। तो ये हो जाएगा हमारा डी 1792 वर्ग किलोमीटर। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन से हैं? ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन। कौन से हैं? ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन हैं। झारखंड राज्य में कितने संसद के सदस्य हैं? तो कितने संसद के सदस्य हैं? तो 20 हैं। कितने हैं? 20 हैं। अगला आप देखते हैं हम नेक्स्ट जो है आपका झारखंड के प्रमंडल और जिलों के बारे में जानते हैं। झारखंड के कितने प्रमंडल हैं और कितने जिले हैं आप जरूर बता सकते हैं। तो झारखंड में मैं बता दूं कि झारखंड में 5 प्रमंडल हैं और जिलों की संख्या 24 है। उन 24 जिलों को जिससे जिससे क्वेश्चंस आए हैं उन सारे जिलों के बारे में हम पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। 5 प्रमंडल हैं और 24 जिलों के बारे में। तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पहला आ जाता है रांची जिला। रांची जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर या कोल्हान। तो ये हमारा आ जाता है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत। रांची जिला की स्थापना कब हुई थी? 1799, 1899, 1859, 1889। तो ये हो जाएगा हमारा 1899। रांची जिला का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? 50, 27, 50, 97, 25, 35 या 71, 55। तो इसका हो जाएगा हमारा 50, 97 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 50, 97 वर्ग किलोमीटर। रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? रांची जिला की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा हमारा 29,14,253। 29,14,253। जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो रांची जिला का जनसंख्या घनत्व जो है 654, 572, 603 या 425। तो ये 572 है। कितना है? 572। जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिला का लिंगानुपात क्या है? तो लिंगानुपात यदि बोला जाए तो रांची जिला का लिंगानुपात 949 है। कितना है? 949। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार रांची जिले का साक्षरता दर कितना है? तो रांची जिले का साक्षरता दर अन्य जिलों से काफ़ी ज़्यादा है, 76.06% है। कितना है? 76.06% है। रांची जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? 1, 2, 5 या 7। तो रांची जिला में कितने अनुमंडल हैं ये आपको बताना है। तो रांची जिला में कुल टोटल 2 अनुमंडल हैं। अगला, रांची जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? 7, 16, 18 या 21। तो ये 18 हैं। कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है? रांची जिला में 18 है। रांची जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3, 5, 7 या 9। तो कुल कितने पंचायत हैं? कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 7 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है टैगोर हॉल में किसकी समाधि निर्मित है? रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर, किशोरनाथ टैगोर, सत्यपाल नाथ टैगोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर। अगला है टैगोर हिल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह पहाड़ी पर कैप्टन ओस्ली ने एक रेस्ट हाउस बनवाया था। ज्योतिन्द्रनाथ टैगोर ने नागर शैली में एक मंडप का निर्माण कराया था। यह पहाड़ी के नीचे सत्यधाम नामक एक मकान निर्मित है। यह रांची जिला में अवस्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यह रांची जिला में अवस्थित नहीं है, यानी ये रांची जिला में है। टैगोर हिल जो है रांची जिला में। ये क्वेश्चन जो है गलत बताया है और कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा था। अगला, विश्व का एकमात्र एंग्लो इंडियन गांव कौन सा है जो रांची जिला में अवस्थित है? लेस्लीगंज, मैक्लुस्कीगंज, लालगंज या किशोरगंज। तो मैक्लुस्कीगंज जो एकमात्र जिला है जो रांची जिला में अवस्थित है। अगला है रांची का पुराना नाम क्या है? लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रांची का जो पुराना नाम है वो लोहरदगा है। क्या है? पुराना नाम क्या था? लोहरदगा था। अगला, शरत चंद्र राय। शरत चंद्र राय के अनुसार रांची का नामकरण मुंडारी शब्द अराची से किया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है छोटी छड़ी, छोटी नदी, छोटी वन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह है छोटी छड़ी। क्या है? छोटी छड़ी है। इसका मुंडारी में अर्थ क्या है? छोटी छड़ी। अगला है 1848 में
1843 में झारखंड के वर्तमान गुमला जिला के बिशुनपुर प्रांत के अधीन लाया गया था, जिसे आगे चलकर खाली जगह नाम प्रदान किया गया। बिशुनपुर अंतर्गत लाया गया था, उससे बाद में नाम क्या प्रदान किया गया था, रांची नाम प्रदान किया गया था, और वो रांची को आज हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड के कौन से जिले में भारत का तिरंगा फहराने हेतु 293 फीट ऊंचा उच्चतम झंडा पोल है? धनबाद, जमशेदपुर, रांची या गढ़वा? तो ये सबसे ऊंचा पोल हमारा रांची में है। झारखंड राज्य के निर्माण तक एक औद्योगिक शहर होने के अलावा रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त था? तो रांची को क्या विशेष दर्जा प्राप्त था? रांची बिहार की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। क्या था? रांची बिहार की एक ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। अगला, झारखंड की राजधानी रांची में कुल कितने गांव हैं? तो रांची में कुल कितने गांव हैं? 1311 गांव हैं। कितने हैं? 1311 गांव। ये हमारा पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था। अब देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर का अगला जिला खुट्टी। खुट्टी जिला के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं, कितने क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है, खुट्टी जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर। किसके अंतर्गत आता है? दक्षिणी छोटा नागपुर। खुट्टी काफ़ी छोटा जिला है। अगला है, झारखंड में किस जिले से अलग होकर खुट्टी जिले का निर्माण किया गया? बोकारो, जमशेदपुर, सिंहभूम या रांची? तो रांची जिले से काटकर एक जो है खुट्टी जिले का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुट्टी जिले की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2005, 12 सितंबर 2006, 12 सितंबर 2008 या 12 सितंबर 2007? तो खुट्टी जिला का जो निर्माण हुआ था ये कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को। खुट्टी जिले का स्थापना कब हुआ था? 12 सितंबर 2007 को। निम्नलिखित कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है? पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सिमडेगा या खुट्टी? तो ये हो जाएगा खुट्टी। किसी भी राज्य जिले से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। खुट्टी जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? खुट्टी जिले का कुल क्षेत्रफल 25 से 35 वर्ग किलोमीटर है। 25 से 35 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार खुट्टी जिला की जनसंख्या कितनी है? खुट्टी जिला की जनसंख्या कितनी है? तो 5,31,885। 5,31,885। जनगणना 2011 के अनुसार खुट्टी जिला का जनघनत्व कितना है? 210, 212, 215 या 218? तो ये 210 है। कितना है? 210। जनगणना 2011 के अनुसार खुट्टी जिला का लिंगानुपात जनघनत्व कितना है? खुट्टी जिला का लिंगानुपात 997 है। कितना? 997। 2011 के अनुसार खुट्टी जिला की साक्षरता दर कितनी है? खुट्टी जिला की साक्षरता दर 63.86% है। 63.86% है। खुट्टी जिला में कितने अनुमंडल हैं? खुट्टी जिला में कितने अनुमंडल हैं? 1, 3, 4, 5। तो 1 है। खुट्टी जिला में कितने अनुमंडल हैं? 1 अनुमंडल हैं। खुट्टी जिला में कितने प्रखंड हैं? खुट्टी जिला में कितने प्रखंड हैं? तो 2, 3, 6 या 7? तो 6 प्रखंड हैं। कितने प्रखंड हैं? 6 प्रखंड हैं। खुट्टी जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? खुट्टी जिला में 2, 3, 4 या 5? तो 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला क्वेश्चन है, खुट्टी जिला का पूर्व नाम खाली जगह जिला था जिसको 1899 नाम परिवर्तित कर रांची किया गया था। तो वो लोहरदगा था। कौन सा था? लोहरदगा था। खुट्टी जिला के खाली जगह नामक स्थान से विभिन्न प्राचीन कालीन अवशेष जैसे लाल मिट्टी के बर्तन, जले हुए ईंटों के घर, लौह उपकरण एवं सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये रनिया से, सरितखेल से, मुरहू से या तोरपा से? कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये सरितखेल से प्राप्त हुए हैं। खुट्टी जिला के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 2005 फीट, 2020 फीट, 2030 फीट, 2040 फीट? तो ये कितना ऊंचा है? तो ये 2005 फीट। कितना है? 2005 फीट। अगला, खुट्टी जिला के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो क्या सत्य नहीं है? कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व जो है खुट्टी जिला में स्थित है। यही क्वेश्चन, यही जो है सही नहीं है, बाकी वह सारे जो हैं सही हैं। अगला है, झारखंड का कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत में यदि बोला जाए तो वो खुट्टी है। कौन सा है? खुट्टी है। तो हमने 2 जिलों के बारे में देखा, दक्षिणी छोटा नागपुर का, एक रांची और एक खुट्टी। अगला हम देखते हैं सिमडेगा जिला के बारे में। अब देखेंगे हम सिमडेगा जिला के बारे में। पहला क्वेश्चन है, सिमडेगा जिला किस प्रमंडल के अधीन आता है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू या कोल्हान? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। सिमडेगा जिला गुमला से कब अलग हुआ? 30 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2002,
5 अप्रैल 2009, 7 अप्रैल 2000। तो ये कब अलग हुआ? तो ये अलग हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। कब अलग हुआ था? 30 अप्रैल 2001 को। तीसरा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के निर्माण के बाद गुमला जिले में निम्न में कौन सा जिला बनवाया गया था? तो गुमला के बाद सिमडेगा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? गुमला जिला से सिमडेगा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिमडेगा जिले का क्षेत्रफल कितना है? सिमडेगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? 3774, 3736, 3476 या 3714 वर्ग किलोमीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 3774 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के अनुसार 5,99,578 है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिले का जनघनत्व कितना है? 159, 212, 269, 271। तो कितना है? तो ये है हमारा 159। कितना है? 159। जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिला का लिंगानुपात कितना है? तो 897, 997, 1999 या 1005। तो ये है हमारा 997। कितना है? 997। जनगणना 2011 के अनुसार सिमडेगा जिले का साक्षरता दर क्या है? तो ये 51.27, 66.92, 67.99 या 68.16, 67.99% है। कितना? 67.99%। अगला है, सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं? सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं? 1, 2, 3 या 5। तो सिमडेगा जिला में कितने अनुमंडल हैं? 1 है। कितने अनुमंडल हैं? 1 है। सिमडेगा जिला में कितने प्रखंड है? 5, 7, 9 या 10। तो कितने हैं? 10 प्रखंड है। कितने प्रखंड है? 10 प्रखंड हैं। अगला क्वेश्चन, सिमडेगा जिला में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो 2, 3, 4 या 5। तो 2 हैं। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमडेगा जिला के साथ सीमाएं खाली जगह साझा करती है बिहार और उड़ीसा, उड़ीसा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो कौन सीमा साझा करता है? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अगला, सिमडेगा जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाएगा 1371 फीट पर है। कितना है? 1371 फीट पर। सिमडेगा जिला प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था हमारा बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। बीरू कैसलपुर परगना के नाम से जाना जाता था। अब देखेंगे हम नेक्स्ट इसका गुमला। कौन सा जिला देखेंगे? गुमला जिला के बारे में देखेंगे। अगला है, गुमला जिला झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में है। गुमला जिला किस जिले से बना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुमला जिला जो है ये हमारा रांची से बना है। किससे बना है? रांची से। गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में है? ईस्ट वेस्ट भाग में, नॉर्थ वेस्ट भाग में, उत्तर भाग में या दक्षिण पश्चिम भाग में? तो ये हमारा दक्षिण पश्चिम भाग में है। गुमला जिला किस भाग में? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। ये दरोगा में पूछा गया था। गुमला जिला रांची से कब अलग हुआ? गुमला जिला जो है ये रांची से कब अलग हुआ? ये 18 मई 1983 को अलग हुआ। कब हुआ था? 18 मई 1983 को। गुमला जिला का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 5360 वर्ग किलोमीटर, 5390 वर्ग किलोमीटर, 5398 वर्ग किलोमीटर, 5431 किलोमीटर, 5360 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर। अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिले के कुल जनसंख्या कितना है? गुमला जिला का कुल जनसंख्या कितना है? तो ये है हमारा 10,25,213। 10,25,213। जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का जनघनत्व है तो कितना है? 191। कितना है? 191। जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का लिंगानुपात है तो कितना है लिंगानुपात? 965, 973, 993, 998, 993 है। जनगणना 2011 के अनुसार गुमला जिला का साक्षरता दर कितना है? 65.73%, 68.71%, 62.82%, 72.16%। तो ये कितना है? 65.73%। गुमला जिला का साक्षरता दर 65.73% है। अगला है, गुमला जिला में कुल कितने उप विभाजन अन्य अनुमंडल हैं? तो 1, 2, 3 या 5। तो कितने हैं? तो ये 3 उप विभाजन हुए। गुमला जिला के 3 उप विभाजन हुए। कौन सा गुमला जिला का उप विभाजन नहीं है? घाघरा, चैनपुर, बसिया, उपरोक्त सभी। कौन सा नहीं है ये पूछा है तो ये हमारा घाघरा नहीं है, चैनपुर है, बसिया है और एक और है। गुमला जिला में कुल कितने प्रखंड हैं? 8, 11, 12 या 13। तो कुल कितने प्रखंड हैं? तो ये है 12 प्रखंड। कुल कितने प्रखंड है? 12 प्रखंड है।
अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रखंड गुमला उपभाग अनुमंडल के अंतर्गत आता है? रायडी, चैनपुर, डुमरी या बसिया? तो कौन आता है हमारा? रायडी आता है। कौन सा आता है? रायडी। गुमला जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 1, 2, 3 या 4? तो ये 3 है। गुमला जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 3। गुमला जिला समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? गुमला जिला जो है समुद्र तल से 2139 फीट, 2158 फीट, 2273 फीट, 2361 फीट, तो 2139 फीट पर स्थित है। कितना? 2139 फीट पर। अगला है गुमला जिला के किस स्थल का उल्लेख रामायण में है? गुमला जिला के किस स्थल का उल्लेख रामायण में है? घाघरा, कामडारा, रायडी, ऋषियामुख चोटी? तो ये ऋषियामुख चोटी है। गुमला जिला के निम्न में से किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? अंजन धाम मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, महामाया मंदिर, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा अंजन धाम मंदिर को हनुमान जी के स्थान के नाम से माना जाता है। अगला देखते हैं हम लोहरदगा जिला। ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर का लास्ट जिला बचा हुआ है। लोहरदगा जिला के विषय में हम लोग जानेंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, लोहरदगा जिला झारखंड के किस प्रमंडल में अवस्थित है? तो ये हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से जिले के नाम का शाब्दिक अर्थ लौह खनन का केंद्र है? बोकारो, लोहरदगा, हजारीबाग या रांची? तो ये लोहरदगा है। कौन सा है? लोहरदगा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? लोहरदगा जिला की स्थापना कब हुई थी? तो 18 मई 1983, 31 मई 1983, 25 मई 1983 या 28 जून 1983? तो ये 18 मई 1983 को हुआ था। लोहरदगा जिले का निर्माण खाली जगह के विभाजन से हुआ था। तो किसके विभाजन से हुआ था? बोकारो, रांची, हजारीबाग, गुमला? तो रांची से हुआ था। लोहरदगा जिला का क्षेत्रफल कितना है? 1412 वर्ग किलोमीटर, 1502 वर्ग किलोमीटर, 1529 वर्ग किलोमीटर, 1618 वर्ग किलोमीटर? तो 1502 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 1502 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या कितनी है? तो लोहरदगा जिला की जनसंख्या 4,61,790। कितना है? 4,61,790। जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला का जनघनत्व कितना है? लोहरदगा जिला का जनघनत्व 307 है। कितना है? 307। जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 985। कितना है? 985। जनगणना 2011 के अनुसार लोहरदगा जिला की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.61%। कितना? 67.61%। लोहरदगा जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? 1, 2, 3 या 5? तो कितने अनुमंडल हैं? 1 अनुमंडल हैं। लोहरदगा जिले में कुल कितने प्रखंड हैं? कुल कितने प्रखंड हैं ये पूछा गया है। 5, 7, 8 या 10? तो कितने प्रखंड हैं? तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्रखंड है। लोहरदगा जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 1, 3, 4 या 5? तो 1 प्रखंड है। कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 1 विधानसभा क्षेत्र हैं। अगला देखते हैं, जैन स्रोतों में भगवान महावीर के लौर्य अदगा में लोहरदगा जिला में आत्रा का वर्णन है, जिसे मुंडारी भाषा में क्या कहा जाता है? आंसुओं का नदी, देवताओं की भूमि, अयस्क भंडार, उपरोक्त में से कोई नहीं? आंसुओं की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लौर्य अदगा को आंसुओं की भूमि। आईने अकबरी में उल्लेख है किसमें? किस्मते लोहरदगा, लौर्य अदगा, लो अयस्क, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये है किस्मते लोहरदगा। आईने अकबरी में क्या है? किस्मते लोहरदगा। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पाकुड़, साहेबगंज, चतरा या लोहरदगा? तो सबसे कम जनसंख्या जो है लोहरदगा का है। ये रहा है हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा के सारे प्रश्न। अब देखेंगे हम उत्तरी छोटा नागपुर से आने वाले प्रश्नों को।